व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू शूट ट्रैवल टॉक विद प्रथमेश। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक कंपोजिशन टेक्निक जो कि है रूल ऑफ थर्ड्स। रूल ऑफ थर्ड्स बिगिनर फोटोग्राफर्स को बार बार रिकमेंड किया जाता है। सो हम जानेंगे कि ये रूल ऑफ थर्ड्स एग्जैक्टली है क्या, ये काम कैसे करता है और ये क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है लर्न करना। सो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो रूल ऑफ थर्ड्स एक कंपोजिशन टेक्निक है। ये कंपोजिशन टेक्निक्स फोटोग्राफर के लिए बहुत ही इफेक्टिव टूल बन जाती है कोई भी सिंपल फोटोग्राफ को विजुअली अपीलिंग बनाने के लिए। सेकेंडली, इन कंपोजिशन टेक्निक्स को यूज करके कोई भी फोटोग्राफर अपने ऑब्जर्वर को या फिर व्यूअर को फोर्स कर सकता है एक पर्टिकुलर विजन से ही उस फोटोग्राफ को ऑब्जर्व करने के लिए। वैसे तो बहुत सारे सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड कंपोजिशन टेक्निक्स फोटोग्राफी में यूज होते हैं, लेकिन सबसे मैक्सिमम यूज होने वाला कंपोजिशन टेक्निक है रूल ऑफ थर्ड्स। रूल ऑफ थर्ड्स में आपको आपके फ्रेम को 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, जिसके लिए आप 2 वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस का इस्तेमाल कर सकते हो। रूल ऑफ थर्ड्स का इस्तेमाल करके फोटो खींचने के लिए आपको आपके सब्जेक्ट को आइदर इन ग्रिड लाइंस के ऊपर या फिर इन ग्रिड लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट्स के ऊपर रखना है, जिससे कि आपको एक वेल कंपोज्ड फोटोग्राफ मिल जाए। इसका इस्तेमाल करके आपको कैसे इफेक्टिव इमेजेस मिलते हैं इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ दिस पर्टिकुलर इमेज। इस फोटोग्राफ में मैंने दोनों सब्जेक्ट्स को टॉप राइट कॉर्नर पे कंपोज किया है। अगर इन्हीं 2 सब्जेक्ट्स को मैं सेंटर में कंपोज करता तो मुझे बहुत सारे बैकग्राउंड एलिमेंट्स नहीं दिखते, जिसकी वजह से ये इन्वायरमेंटल पोर्ट्रेट ना होते हुए ये बस एक सिंपल पोर्ट्रेट बन जाता। सो मैंने दोनों सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करना चाहा और वो जो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में बैठे हैं उनको दिखाने की भी मैंने कोशिश की। सो इस कोशिश को पूरा करने के लिए मैंने रूल ऑफ थर्ड्स का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से ये एक फ़ोटोग्राफ एक विजुअली अपीलिंग फ़ोटोग्राफ बन जाता है, जिसकी वजह से आपका व्यूअर ज़्यादा देर के लिए इस फोटोग्राफ को ऑब्जर्व करते रहते हैं। हियर इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ रूल ऑफ थर्ड्स जो मैंने वेनिस में शूट किया था। सो यहाँ पे जो गंडोलियर है या फिर बोट चलाने वाला आदमी है और ये बोट है, इसको मैंने रूल ऑफ थर्ड्स पे रखा है बॉटम राइट कॉर्नर पे। कंपोजिशन वाइज यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स काम कर रहे हैं। रूल ऑफ थर्ड्स के हिसाब से ये बॉटम राइट कॉर्नर पे काम कर रहा है। उसको बैलेंस करने के लिए टॉप राइट कॉर्नर पे आपको ये चेयर्स दिख रहा है। ग्रिड लाइंस की बात करें तो उसके पास ही आपको इस तरफ बर्ड दिख रहा है और यहाँ पे समंदर का निगेटिव स्पेस बन रहा है। सो ओवरऑल ये इमेज थोड़ा सा अपीलिंग बन जाता है, व्यूअर को ग्रैब करके रखता है। लेकिन इसी फोटोग्राफ को मैं अगर सेंटर कंपोजिशन करता और बस मैं बोट चलाने वाले के ऊपर और बोट के ऊपर ही फोकस करता, तो ये जो बहुत सारे कॉम्प्लीमेंटिंग एलिमेंट्स है फ्रेम के आजू बाजू में वो मिस हो जाते हैं और उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के वाइब को मैं व्यूअर तक नहीं पहुंचा पाता। सो बेसिकली रूल ऑफ थर्ड्स का इस्तेमाल आपको तभी करना है जब आप एक एनवायरमेंटल एम्फासाइज देना चाहते हो या फिर कॉम्प्लीमेंटिंग एलिमेंट्स को क्रिएटिवली इंक्लूड करना चाहते हो। आई होप कि रूल ऑफ थर्ड्स आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इस रूल ऑफ थर्ड्स का इस्तेमाल करके आप आपके नए नए फोटोग्राफ्स खींच के देखना कि आपकी फोटोग्राफी कितनी अच्छी तरीके से इंप्रूव होती है, या फिर आपके जो भी पुराने फोटोग्राफ्स है उनको क्रॉप टूल का इस्तेमाल करके आप फोटोशॉप या जो भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर है उसमें आप रूल ऑफ थर्ड्स से एडिट कर सकते हो और आप देख सकते हो कि आपका फोटोग्राफ का कंपोजिशन कितना अच्छी तरीके से दिखता है। लेकिन बस रूल ऑफ थर्ड्स के नॉलेज से ही आपका फोटोग्राफ बेटर नहीं बनेगा। आपको बहुत सारे बेसिक चीजों का नॉलेज भी होना चाहिए, जैसे कि कैमरा का लाइट मीटर। ये कैमरा का लाइट मीटर एग्जैक्टली काम कैसे करता है और कैसे उसको क्रिएटिवली यूज करके आप बहुत सारे क्रिएटिव इमेजेस बना सकते हो, उस चीज को जानने के लिए आपको इस वीडियो को देखना है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन शूट ट्रैवल टॉक विद प्रथमेश। बाय बाय।